दुबई में रहने वाले मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का निधन हो गया है। वे सिर्फ 32 साल के थे। उनकी मौत की खबर ने सोशल मीडिया और ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को झकझोर दिया है। लाखों लोगों के बीच अपने शानदार ट्रैवल वीडियोस और तस्वीरों से पहचान बनाने वाले अनुनय की मौत का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। उनके परिवार ने अनुनय के इंस्टाग्राम पेज पर एक भावनात्मक बयान जारी कर इस दुखद खबर की पुष्टि की और इस कठिन समय में निजता की अपील की है। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गहरे दुख के साथ हम अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की सूचना साझा कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कठिन समय में हमारी भावनाओं को समझें और हमारी निजता का सम्मान करें। कृपया हमारे घर के पास भीड़ इकट्ठा न करें। परिवार और प्रियजनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई। फैंस, फॉलोअर्स और साथी क्रिएटर्स ने उनके अचानक चले जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। हर कोई डिसबिलीफ में था कि कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराने वाला, नई जगहों की खोज में रहने वाला यह युवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनुनय का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट लॉस वेगास से था। उन्होंने एक कार ब्रांड इवेंट की कुछ तस्वीरें साझा की थी और लिखा था, अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वीकेंड इतनी सारी लेजेंडरी मशीनों और दिग्गजों के साथ बिताया। आप इनमें से किसे ड्राइव पर ले जाना पसंद करेंगे? यही पोस्ट अब उनकी आखिरी याद बन गई है। 6 नवंबर 2025 गुरुवार को उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उनके निधन की पुष्टि की। यह खबर आते ही इंटरनेट पर सन्नाटा छा गया। अनुनय अपने शानदार ट्रैवल कंटेंट, सिनेमैटिक वीडियोस और फोटोग्राफी के लिए मशहूर थे। इंस्टाग्राम पर उनके 14 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे, जबकि यूट्यूब पर उनके लगभग 3.8 लाख सब्सक्राइबर थे। वे लगातार 3 साल 2022 से 2024 तक फोर्ब्स इंडिया की टॉप 10 डिजिटल स्टार्स की सूची में शामिल रहे, जो उनकी लोकप्रियता और मेहनत का प्रमाण था। फोर्ब्स मीडिया के प्रोफाइल के मुताबिक अनुनय सूद दुबई में आधारित एक फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर थे, जिन्होंने अपनी यात्राओं को सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू किया था। उनका सफ़र कैमरे की नज़र से दुनिया को दिखाने से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने न केवल अपने ट्रैवल अनुभव साझा किए, बल्कि उस जुनून को भी दिखाया जो हर तस्वीर, हर वीडियो के पीछे छिपा होता था। आगे चलकर उन्होंने एक मार्केटिंग फर्म भी शुरू की, जो ब्रांड्स के लिए डिजिटल कैंपेन तैयार करती थी। इन्फ्लुएंसर्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन आंकड़ों के अनुसार अनुनय सूद की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच थी। उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इंस्टाग्राम पर ब्रांड कोलैबोरेशन से वे हर महीने लगभग 3,800 से 5,200 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3 से 4.5 लाख रुपए तक कमाते थे। वहीं यूट्यूब विज्ञापन राजस्व से उन्हें हर महीने 400 से 9,000 डॉलर यानी लगभग 33,000 से 7.5 लाख रुपए तक की कमाई होती थी। इतनी सफलता के बावजूद वे हमेशा अपने कंटेंट में विनम्र और सच्चे बने रहे। उनकी ट्रैवल पोस्ट में सिर्फ खूबसूरत जगहें नहीं होती थी, बल्कि एक संवेदना होती थी, नए लोगों से मिलने, संस्कृतियों को जानने और जीवन को खुलकर जीने की। शायद यही वजह थी कि वे सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं, बल्कि एक ट्रैवल स्टोरी टेलर के रूप में जाने जाते थे। हालांकि उनकी अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया। इंटरनेट पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें यह दावा भी शामिल है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन ये दावे अप्रमाणित हैं और परिवार ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। उनके परिवार ने मीडिया और जनता से इस कठिन समय में निजता बनाए रखने की अपील की है। अनुनय सूद का निधन सिर्फ एक व्यक्ति का खो जाना नहीं है, बल्कि उस यात्रा का अंत है जो लाखों लोगों को जीने की प्रेरणा देती थी। भारत और विदेशों में फैले उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोई उनके पुराने ब्लॉग्स शेयर कर रहा है, तो कोई उनकी मुस्कुराती तस्वीरों के साथ लिख रहा है, यकीन नहीं होता कि तुम ऐसे चले गए। अनुनय की निजी जिंदगी भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा का विषय रही। उनकी पूर्व मंगेतर वृंदा शर्मा के साथ उनका रिश्ता एक समय सोशल मीडिया की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक था। रेडिट और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर साझा जानकारी के अनुसार
अनुनय सूद पहले से ही एक स्थापित ट्रैवल ब्लॉगर थे। जब उनकी मुलाकात बिंद्रा शर्मा से हुई थी, बिंद्रा उस समय कंटेंट क्रिएशन में नहीं थी बल्कि किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रही थी। दोनों की मुलाकात 2018-19 के बीच पहाड़ों के प्रति साझा प्रेम के कारण हुई। अनुनय ने ही बिंद्रा को ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में लाया और दोनों ने साथ में कई देशों और खूबसूरत जगहों की यात्राएं की। दोनों के रिश्ते की गहराई तब दिखी जब अनुनय ने फरवरी 2022 में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उनकी सगाई का वीडियो साझा किया। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच हुई यह सगाई उनके रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक मानी गई। हालांकि करीब 3 साल बाद यह रिश्ता खत्म हो गया। जून 2024 में अनुनय ने एक Q&A वीडियो के जरिए बताया कि उन्होंने और बिंद्रा ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ उनके रिश्ते का खूबसूरत पक्ष देखते थे, लेकिन असल में उनके बीच कई मतभेद भी थे। अनुनय ने उस वीडियो में कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अतीत में फंसे रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं और शांति में। यह वीडियो उन्होंने मनाली जाते वक्त अपनी कार में रिकॉर्ड किया था। शायद वही यात्रा उनके भीतर की शांति को ढूंढने की कोशिश भी थी। अनुनय सूद का जीवन कैमरे के फ्रेम जितना ही चमकदार था, लेकिन उस चमक के पीछे एक सच्ची मेहनत और जीवन के प्रति गहरा जुनून छिपा था। वे सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, बल्कि एक कहानीकार थे जो हर तस्वीर के जरिए एक नया अनुभव साझा करते थे। उनकी आखिरी पोस्ट लास वेगास की थी, वही शहर जो अपने रंग, रफ्तार और रोशनी के लिए जाना जाता है। अनुनय की ज़िंदगी भी कुछ वैसी ही थी, तेज़, रोमांचक और चमक से भरी हुई। लेकिन जिस तरह अचानक वह रोशनी बुझ गई, उसने लाखों दिलों में खालीपन छोड़ दिया है। उनकी मौत का कारण भले ही अभी रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात तय है, अनुनय सूद ने अपने छोटे जीवन में जो मुकाम हासिल किया, वह बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वे अपने कैमरे के जरिए न सिर्फ दुनिया देखते थे, बल्कि दूसरों को भी दुनिया देखने की एक नई नज़र देते थे। उनके निधन के बाद इंटरनेट पर एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, दुनिया बड़ी है लेकिन अब थोड़ी खाली लग रही है। अनुनय सूद का सफ़र भले ही थम गया हो, लेकिन उनकी तस्वीरें, उनकी आवाज़ और उनका नज़रिया हमेशा ज़िंदा रहेगा, हर उस यात्री के दिल में जो एक बार भी उनकी कहानियों से गुज़रा हो।